नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और सबसे बड़ी खबर आज की यही, बज गया बिगुल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीखों का इंतजार किया जा रहा था, तारीखें आज साफ हो गईं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते पंचायत चुनाव पहले करवाए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू मानी जाए, नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरा चरण 1 जुलाई, 8 जुलाई को तीसरे चरण में मतदान, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। पंचायत के जो चुनाव हैं वो मत पत्रों के जरिए होने हैं। 30 मई से नामांकन भरे जा सकेंगे और 10 जून आखिरी तारीख होगी दोपहर 3 बजे तक, अगर नाम वापस लेना है तो। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत, 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र। दूसरा चरण 106 जनपद पंचायत, 7,661 ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी। दूसरे चरण में 23,000 से ज्यादा मतदान केंद्र। तीसरा चरण सिर्फ 92 जनपद पंचायत, 5 जिले ऐसे जहां एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा, 8 जिले ऐसे जहां 2 चरणों में पंचायत चुनाव होगा, 39 जिले ऐसे जहां 3 चरणों में चुनाव होते रहेंगे। मतगणना 14 जुलाई को, जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा। हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। पहला 25 जून को, पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई। जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी, वो उसी दिन होगी। तो जहां 25 को वोट है, 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है, 1 को होगी, 8 को वोट है, 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है, उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है, वो 28 तारीख को होगी। तो विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 को, 4 जुलाई, और तीसरे राउंड की 11 जुलाई। यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। 726 प्रदेश में कुल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार किन किन चरणों में बनेगी, ये जानकारी बसंत प्रताप सिंह उन्होंने ये दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, पहले आपके पास में आना चाहूंगा। तारीखों के ऐलान का इंतजार था, तारीखों का ऐलान कर दिया गया। तमाम तरह के सवाल जवाब इस दौरान उनसे पूछे भी गए, बीपी सिंह साहब से पूछे भी गए। अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी।
जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है इसकी तैयारियों में तो जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ तारीखों का इंतजार था और सबसे ज्यादा इंतजार ग्रामीण इलाकों में था। जो पंच, सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष पद की जो दावेदारी करने के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे। और इससे पहले की अगर बात करी जाए, जब इन तमाम लोगों ने चुनाव को लेकर तैयारियां कर भी ली थी, लेकिन एन वक्त पर जो चुनाव टल गए थे, ऐसे में उनकी जो तैयारियां हैं वो अधर में लटक गई थी और लंबे समय से वो यही इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और अधिसूचना भी जल्द से जल्द जारी करी जाए। और यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार जून और जुलाई में ये जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न हो रहे हैं। और पहली जो 3 चरण में मतदान होने वाला है पंचायत के इलेक्शन में, और जिसमें पहले चरण का जो मतदान है 25 जून को होगा ललित, और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 1 जुलाई को होगा। 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा और जो मतगणना है पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्यों की वो 14 जुलाई को होगी। और जिला पंचायत सदस्यों की जो मतगणना जो रिजल्ट है वो जो 15 जुलाई को होगा। यानी 15 जुलाई तक चुनाव रिजल्ट सब कुछ मध्य प्रदेश में जो तस्वीर है पंचायत चुनावों की वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में 39 जिले ऐसे हैं जहां पर 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 1 चरण में चुनाव होने जा रहा है और 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियां सारी कर ली हैं। पोलिंग पार्टीज की जो तैयारियां हैं वो भी उन्होंने अभी से चुस्त दुरुस्त करने की जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। मतदाता की जो सूची है वो भी तैयार कर ली गई है। और प्रदेश भर में अगर ललित मतदाताओं की बात करी जाए तो 3,93,78,502 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,03,14,793 है, महिला मतदाता 1,90,62,749 है और अन्य मतदाता 960 है। प्रदेश भर में 71,643 जो मतदान केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कराए जाने को लेकर है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त लगातार कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी उनको जारी किए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनावों का जो चुनावी बिगुल है वो बच गया है पूरी तरह से। जो चुनावी पार्टियां हैं वो चुनावी मूड में नजर आ रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए या फिर तमाम जो पार्टियों की बात करी जाए, इनकी जो तैयारियां हैं वो अपने अपने स्तर पर लगातार चल रही हैं। और मतदाता सूची का जो प्रकाशन है ललित, वो भी 30 मई को 3 चरणों के लिए एक साथ किया जाएगा और इसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, स्क्रूटनी होगी और 10 जून तक जो पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। नाम वापस लेने से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर सब कुछ यहाँ पर कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर जो चुनावी हलचल है वो पूरी तरह से देखने को मिलेगी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, मानसून की आहट के साथ और ये लगातार रिएक्शन भी आने लगे हैं। सुशील, अब ऐलान कर दिया गया चुनावी तारीखों का, कोई डोर टू डोर पहले से ही जा रहा था, वॉर रूम भी भोपाल में बन ही गया है। किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में खुशी का माहौल है। जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे चुनावी प्रक्रिया के लिए, उन लोगों की आज मुराद एक तरह से पूरी हो गई। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और अब लोग भी ग्रामीण इलाकों में हालांकि सक्रिय थे ही सही। लगातार जिस तरह से सुगबुगाहट पिछले 2 हफ्ते से ही चल रही थी कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद से सुगबुगाहट के बाद से ही उत्साह था ग्रामीण इलाकों में। और आज जब तारीखों का ऐलान हो गया तो निश्चित तौर पर अब लोग अपनी अपनी जमावट में लग जाएंगे। ग्वालियर ज़िले की बात करें तो यहाँ जिला पंचायत के 13 सदस्यों के साथ ही जो 4 जनपद पंचायतें उनमें चुनाव होना है। इसके अलावा ग्वालियर ज़िले की 263 ग्राम पंचायतें जहां चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जो है चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ने लगेगी ग्वालियर ज़िले में भी। और निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव कराना चुनाव आयोग के साथ ही जिला प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो लोगों का मिजाज गर्म है और चुनाव के दौरान हिंसा तक की घटनाएँ पुराने समय में होती रही है। और ग्रामीण इलाकों में चुनाव कराना एक और बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के सामने, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं पंचायत स्तर के जब चुनाव होते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का दावा है कि जल्द ही पूरी तैयारियाँ जो है वो कर ली जाएगी। और चाहे मतदान से संबंधित तैयारियाँ हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हो, ग्वालियर चंबल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सूरज की गर्मी है, फिर सियासत की गर्मी है, और दोनों गर्मी ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा रहती हैं। प्रतीक जबलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब रिएक्शन भी आने लगे, भाजपा डरी हुई है, इस वजह से जल्दी चुनाव करवाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें भी आने लगी। 7 ब्लॉक तकरीबन हैं जबलपुर में, अगर पंचायत चुनाव के एंगल से देखा जाए तो। प्रतीक, देखिए बिल्कुल, चूंकि आपने जिस सियासत का जिक्र किया तो सियासी रूप से बयानबाजियां शुरू हो गई। सीपी मित्तल जो कि प्रदेश के सहप्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका जबलपुर आगमन था, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो उनका रिएक्शन भी सामने आ गया कि डरी हुई है बीजेपी, इसलिए पंचायत चुनाव के नतीजों को भांपना चाहती है, उसके बाद ही नगरीय निकाय इलेक्शंस जो है उसकी घोषणा की जाएगी। बहरहाल हम मूल रूप से आज इलेक्शंस में अगर बात करें तो जबलपुर जिले में कुल 7 ब्लॉक यानी जनपद पंचायतें आती हैं, 527 से ग्राम पंचायतें इन 7 ब्लॉक्स में हैं, और अलग अलग पंचायतों का सियासी समीकरण या मूल रूप से स्थानीय समीकरण जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि आखिर पंच सरपंच कौन बन सकता है। तो उसकी कवायद आज से वहां कहीं ना कहीं शुरू हो ही चुकी होगी। और बेशक 7 जनपद सदस्य हैं और 17 जिला पंचायत सदस्य हैं। जनपद पंचायत सदस्य में एक भी ओबीसी चेहरा इस बार सामने नहीं आ पा रहा है, चूंकि 50% का जो एक ब्लॉकिंग है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन यहाँ पर जिला निर्वाचन कार्यालय को करना पड़ा। बहरहाल जिला पंचायत सदस्यों में 1 सीट ओबीसी के खाते में आई है, 5 एसटी और 2 एससी के खाते में गई है, बाकी अनारक्षित यहाँ पर रखी गई हैं। तो तमाम खाका जो है वो तैयार हो चुका है। बेशक औपचारिकता ही रह गई थी कि कैसे चुनाव कार्यक्रम शेड्यूल घोषित होगा, तो कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी अब जमीनी सतह पर भी शुरू हो जाएंगी। 3 चरणों पर चुनाव प्रक्रिया है, पूरे प्रदेश भर से 3 करोड़ 90 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 25 जून और 2 अलग अलग जो तिथियां हैं वो जुलाई माह में हैं। तो किस प्रकार कार्यक्रम में शेड्यूल रहेगा इसकी विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग दे ही चुके हैं। तो बेशक अब बस मैदानी स्तर पर अगर बात करें तो किस प्रकार का माहौल है, ये तस्वीर बस शुरू होने ही वाली है। जी। और दरअसल अब पंचायत चुनाव भी भले ही वो समर्थित कहे जाते हो, पर पंचायत चुनाव भी अब मेन पॉलिटिकल मजा देने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे तमाम सहयोगी। और अब से लगातार वैसे हम हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन अब से आपके लिए और ज्यादा सक्रियता से खबरें पहुंचेंगी। भोपाल से बड़ी खबर है, चुनाव तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। चुनाव प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। तो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। आज ही वॉर रूम की शुरुआत भी हुई, शुभारंभ भी हुआ। इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें मौजूद रहे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। बूथ और यूथ, इस पर सबसे ज्यादा फोकस, और इसी फोकस के सहारे पंचायतों में परचम लहराने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई और इससे पहले पूरे विधि विधान, पूजा अर्चना के साथ वॉर रूम की शुरुआत। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन का हमारा जो कार्यालय है उसका विधिवत पूजन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने आज शुभारंभ किया है। आज महत्वपूर्ण दिन है और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है। आचार संहिता लागू हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता तो पहले से ही प्रत्येक बूथ पर, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में
जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी ने अभी बताया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, वॉर रूम का शुभारंभ भी हो गया, महाविजय का दावा भी ललित, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ उसके तत्काल बाद जो है एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की तरफ से थी। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ये पहली बैठक जो है आयोजित की थी। इसमें बीडी शर्मा के साथ तमाम संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। बस एक ही फोकस था कि मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो काम किया है उस विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बूथ स्तर पे दावा किया गया है कि उनके कार्यकर्ता तैनात है और यही कार्यकर्ता जनता तक जो है वो विकास कार्यों को बताने का काम करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने चाहे किसान हो या फिर दूसरे वर्ग के लोग, उनके साथ किस तरीके से उनके लिए योजनाएं बनाई, उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। इस तरीके के दावे अब बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि तारीखों के ऐलान के बाद तमाम तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन चुनाव प्रबंध समिति की यह पहली बैठक थी जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद लिया। हालांकि 10 मिनट तक ये बैठक चली जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। तमाम जो संगठन की तरफ से जो कसावट की गई है और जो जमीनी स्तर पर अभी स्थिति है उसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन एक ही एजेंडे पे बीजेपी जो है इन चुनाव में जाएगी, वो है विकास का एजेंडा। बिल्कुल, विकास का एजेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भोपाल से। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, समरस पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। निर्विरोध निर्वाचन होने पर समरस पंचायत का दर्जा मिलेगा। सर्वसम्मति से चुनाव होने पर समरस पंचायत का दर्जा मिलेगा। सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर 5 लाख की प्रोत्साहन राशि। सरपंच का वर्तमान और पिछला निर्वाचन निर्विरोध रहने पर 7 लाख की राशि। पंच और सरपंच सभी निर्विरोध निर्वाचित होंगे तो 7 लाख की राशि। सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख की राशि। सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख की राशि दी जाएगी। मतलब निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें अगर बनी अलग अलग स्तर पर तो उन पंचायतों को सरकार पुरस्कृत करेगी, प्रोत्साहन राशि भी देगी और उसके साथ साथ हम आदर्श और समरस पंचायत मान के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जो पात्र हितग्राही है सब योजनाएं वहां लागू करके हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर पंचायत चुनाव को लेकर कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा हो रहा है। प्रत्यक्ष से होगी हो, लेकिन आप लोगों ने जो दावा किया था वो अब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है। ये साबित हो रहा है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बात अब साबित हो रही है। पिछड़ा वर्ग इसे एहसास कर रहा है और अब कोई ना कोई नारे देना, अपने होर्डिंग्स लगाना, झूठा क्रेडिट लेना, अब ये उनके पास बचा है। सर, निर्विरोध चुनाव को लेके आज ऐलान किया है शिवराज ने कि वो इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, यानी समरस पंचायत की बात कर रहे हैं। ये तो सोच रहे कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें।
ये इनका लक्ष्य है। बिल्कुल, ये थे कमलनाथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने चुनाव को जिस प्रणाली से शुरू करने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार नहीं कर रही और सरकार पीछे हट रही है और सरकार पे कई गंभीर आरोप भी कमलनाथ ने लगाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। एमपी में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, 3 चरणों में होंगे चुनाव, 25 जून से 8 जुलाई तक मतदान, 30 मई से नामांकन। सीएम शिवराज की घोषणा, समरस पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा, निर्विरोध निर्वाचन होने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। शाहजहांपुर एसपी पर गिरी गाज, सीएम शिवराज के मॉर्निंग एक्शन के बाद एसपी को हटाया गया, अब जगदीश डाबर होंगे शाहजहांपुर के नए एसपी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया, कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें, यही इनका टारगेट, पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहा धोखा। चुनाव की घोषणा से पहले थोकबंद तबादले, राज्य पुलिस अफसरों के किए गए ट्रांसफर, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, इस दौरान बोले कमलनाथ, नेहरू के पीएम रहते देश में नहीं थी गरीबी बेरोजगारी की समस्या। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ठोकी ताल, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, बीजेपी पर साधा निशाना। भोपाल में मामा शिवराज की क्लास, सीएम ने बच्चों को स्वस्थ रहने के दिए टिप्स, बच्चों से विटामिन प्रोटीन से जुड़े सवाल पूछे। मंदसौर के सीतामऊ में आयोजित सम्मेलन में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाते दिखे हरदीप सिंह डंग, खाने के लिए पूरियां तलते दिखाई दिए कांग्रेस नेता, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब संस्कारधानी से राजधानी का हवाई सफर, जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से हवाई सेवा का विस्तार, अगले महीने से प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों के लिए शुरू होगी जबलपुर से फ्लाइट। सतना में डेप्यूटी रेंजर और 2 बीट गार्ड रिश्वत लेते गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भोपाल में जल संकट को लेकर ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम, मालवीय नगर के आसपास स्थित बस्तियों में नहीं पहुंचा पानी। सीधी के बहरी थाना इलाके के दुआरा गांव में अवैध खदानों में धमाके, दहशत में जिंदगी बिता रहे लोग। नीमच में प्याज किसान परेशान, मंडी में प्याज की कीमतों के गिरने से किसान दुखी। रतलाम में लिफ्ट में अटकी जान, रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में फंसे 25 से ज्यादा यात्री, ओवरलोडिंग की वजह से हादसा। छतरपुर के ईशानगर में गैराज में खड़ी कार में लगी आग, जलकर राख हुई कार। छतरपुर में कुएं में मिला मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखकर वन विभाग को दी सूचना। देवास के सोनकच्छ पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरी की 6 बाइक बरामद। बड़वानी गौरव महोत्सव का शानदार आगाज, निकाली गई कलश यात्रा, झूमते नजर आए सांसद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।